हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे भी बढ़े रहे। तो आज हम सीखने वाले हैं हमारे सीएसएस में कि ऐसी कौन कौन से डिफरेंट वे है जिसकी मदद से हम हमारे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी स्टाइल को, हमारी सीएसएस को या तो फिर हमारे मेकअप को, हमारी भाषा में कहें तो कैसे ऐड कर सकते हैं हम। तो चलिए उस तरीके को हम सीखते हैं आज कि कौन कौन से डिफरेंस वे है जिसकी मदद से हम हमारे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे वेब पेज के अंदर किस तरह से स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है इनलाइन स्टाइल। तो इनलाइन स्टाइल क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। इनलाइन यानी कि हमने सपोज कि एक H1 टैग बनाया। यहाँ पे हमने एक H1 टैग बनाया है। तो उस H1 टैग के अंदर एज अ एट्रीब्यूट, जैसे हम कोई टैग के अंदर कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, तो उसी तरह से एक एट्रीब्यूट के रूप में हम इनलाइन कोई सीएसएस को ऐड करना चाहे तो हम इनलाइन स्टाइल की मदद से कर सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हमारा ये कलर यानी कि हमारी प्रॉपर्टी, ये जेम मीन्स का हमारा इक्वल टू, और रेड यानी कि हमारी वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हम इनलाइन तरीके से हम हमारी सीएसएस को ऐड कर सकते हैं। पर इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि हम अगर इस H1 के अंदर स्टाइल को ऐड करेंगे तो सपोज हमने आगे जाके कोई एक और H1 बनाया, तो वो ये स्टाइल उस H1 के ऊपर लागू नहीं पड़ेगी, मीन्स के उस H1 को इफेक्ट नहीं करेगी। ये सिर्फ इस H1 के ऊपर ही इफेक्ट करेगी। तो हमें फिर से ये स्टाइल लिखना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर वे नहीं है। तो चलिए एक एक बार इसे करके देखते हैं हम हमारे प्रैक्टिकली। तो हम हमारे VS कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा बॉयलर प्लेट को जनरेट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट का CSS। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक H1 टैग को क्रिएट करूँगा। H1, इसमें लिखूँगा कोडिंग वाली बात थी। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बटन भी जनरेट कर देते हैं। चलो ना, यहाँ पे बटन बना देते हैं हेल्प करके। तो मैं सबसे पहले तो इस H1 के अंदर हमारी स्टाइल को ऐड करूँगा। स्टाइल इक्वल टू, हमने देखा था पहले आता है हमारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी कि कलर, कि हमारे टेक्स्ट का कलर कौन सा होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेड। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर VS कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे ये रेड कलर ऐसे दिखा भी सकता है, और इसे सिलेक्ट करने का भी, आपको इसे मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए, आप थोड़ा लाइट रेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद वाइट करना चाहे, यहाँ पे वाइट कलर करना चाहे, उसके बाद डार्क करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। या तो फिर प्रॉपर रेड रखना चाहे तो ये हमारे VS कोड के अंदर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो था ऐसे कर देता हूँ मैं रेड। अब चलिए आउटपुट देखते हैं हम हमारा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी हेडिंग है उसका कलर हो गया है रेड। पर इसमें एक दिक्कत है कि हम अगर दूसरी हेडिंग बनाएंगे तो ये इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे हेडिंग 2 क्रिएट करता हूँ, इसके दूसरे एक H1 क्रिएट करता हूँ और इसमें लगता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है। अब हम आउटपुट देखते हैं कि इस H1 का जो प्रॉपर्टी है, स्टाइल है, वो इस H1 के ऊपर मीन्स के इफेक्ट करता है या नहीं करता। देख सकते हैं हमारे आउटपुट में जो हमने दूसरी एक हेडिंग बनाई थी उसमें कोई भी कलर शो नहीं हुआ है। मीन्स के जब भी हमने पहली हेडिंग बनाई थी उसके अंदर हमने रेड कलर लिखा था, हमारा स्टाइल रेड किया था, पर इस हेडिंग के ऊपर वो इफेक्ट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें एक दूसरी वे भी है हमारे HTML के अंदर। तो हमारे CSS के अंदर इसका एक दूसरी वे भी है कि जिसकी मदद से आप जितने भी H1 है उन सब सारे H1 को एक साथ वैल्यू दे सकते हैं, एक साथ CSS दे सकते हैं। तो हम वो देखते हैं। तो हमारा जो दूसरी तकनीक है CSS की, जो दूसरा वे है हमारा CSS इम्प्लीमेंट करने का हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो है स्टाइल टैग की मदद से। तो ये स्टाइल टैग कहाँ लिखा जाता है, ये स्टाइल टैग लिखा जाता है हमारे हेड सेक्शन के अंदर। लड़कियां मेकअप कहाँ पे करती है, मुंह पे, मतलब इसके हेड के ऊपर। तो इसके लिए हमें CSS को हम हेड के ऊपर लिखते हैं, हेड के अंदर लिखते हैं। तो ये स्टाइल टैग हमारे हेड टैग के अंदर डिफाइन होगा और इसे
मात्र एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर ही ये इम्प्लीमेंट होगा। जब भी हम दूसरे आगे डॉक्यूमेंट बनाएंगे, दूसरी सपोज कि हमने एक दूसरी HTML की फाइल बनाई, तो ये स्टाइल टैग उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। हमें वो फाइल में भी एक बार और CSS को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक बार और हमें इसके अंदर स्टाइल टैग को लिखना पड़ेगा, उसके बाद उस H1 को स्टाइल देनी पड़ेगी। तो ये मात्र एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर ही इफेक्ट करता है। तो इसमें कैसे आप स्टाइल लिख सकते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने CSS का फॉर्मेट लिखा था, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। पहले यहाँ पे सिलेक्टर आ गया, सिलेक्टर यानी कि कौन सा एलिमेंट हम सिलेक्ट करने वाले हैं, H1 हो गया या तो फिर पैराग्राफ टैग हो गया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी जेम वेरी, कुछ इस प्रकार से आप स्टाइल टैग के अंदर CSS को लिख सकते हैं। तो हम इसे भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो प्रीवियसली हमने जो इस H1 को स्टाइल दी थी, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि सारे के सारे H1 के अंदर स्टाइल आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं स्टाइल टैग को। स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं सबसे पहले हमारा सिलेक्टर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आ गई हमारी प्रॉपर्टी यानी कि हमारा कलर इक्वल टू, इसके अंदर कर देते हैं हम रेड। चलिए अब आउटपुट देखते हैं कि दोनों H1 के ऊपर क्या CSS की स्टाइल अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला H1 के ऊपर भी हमारी स्टाइल अप्लाई हुई है, उसके बाद हमारे दूसरे H1 के ऊपर भी स्टाइल को अप्लाई हुई है। अगर आपको मल्टीपल स्टाइल मीन्स के H1 के अंदर कोई और स्टाइल ऐड करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। हमें इस H1 के अंदर बैकग्राउंड कलर को भी ऐड करना है, तो हमने यहाँ सबसे पहले सेमी कॉलम लगा दिया, उसके बाद हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ब्लैक दे देता हूँ। चलिए अब हम आउटपुट देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट हो गया है। आप देख सकते हैं इस H1 के ऊपर भी हुआ है और इस H1 के अंदर भी हुआ है। पर ये CSS सिर्फ एक सेपरेट डॉक्यूमेंट के ऊपर ही वर्क करेगा। अगर आप कोई और फाइल बनाएंगे, जब भी हम बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपको बहुत सारे फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप उसमें सेपरेट अलग अलग तो स्टाइल टैग को क्रिएट करके सबको अलग अलग तरीके से तो स्टाइल नहीं दे सकते। तो इसीलिए हम हमारे तीसरे वे को देखते हैं, जो हम आगे आने वाले सारे के सारे CSS के चैप्टर होंगे उसके अंदर हम उसी को यूज करने वाले हैं। तो उस तीसरे तरीके को भी हम देख लेते हैं। हमारे CSS को अप्लाई करने की जो तीसरी मेथड है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल यानी कि आप अलग से एक फाइल को क्रिएट कीजिए, CSS की अलग से एक फाइल को क्रिएट कीजिए और उसके अंदर सारे के सारे टैग को आपको जिसे स्टाइल देनी है उसे आप दे सकते हैं। तो आप एक्सटर्नल फाइल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फाइल को कुछ इस तरह से क्रिएट करना है स्टाइल डॉट CSS। जैसे हम HTML के अंदर कौन सा एक्सटेंशन लेते हैं, HTML के अंदर देते हैं हम डॉट HTML, आगे हम JS करेंगे जावास्क्रिप्ट तो हम उसके अंदर देंगे डॉट JS, इस तरह से एक्सटेंशन देते हैं। तो इसी तरह से हमारे CSS की कोई एक्सटर्नल अलग से कोई एक फाइल क्रिएट करनी हो, तो हमें उसके अंदर जो एक्सटेंशन देना पड़ेगा वो है डॉट CSS। डॉट CSS की मदद से आप एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट को क्रिएट कर सकते हैं, स्टाइल की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे आपने क्रिएट तो कर दी, पर आपको आपके डॉक्यूमेंट को पता कैसे चलेगा कि वो स्टाइल शीट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, कौन सी वाली वो फाइल है। तो उस फाइल को हमें सबसे पहले लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए हमें उसे हेड टैग के अंदर ही हमें ऑब्वियसली अप्लाई करना पड़ेगा। हेड टैग के अंदर हमें एक लिंक करके एक टैग होता है, उस लिंक के अंदर सबसे पहले तो रेल रेल यानी कि रिलेशन, कि हमारी जो फाइल का रिलेशन क्या है, तो वो है एक स्टाइल शीट। आपने देखा होगा CSS यानी एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एक स्टाइल शीट है तो उसका रिलेशन होगा स्टाइल शीट। उसके बाद href हाइपर रेफरेंस, उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा स्टाइल डॉट CSS। स्टाइल डॉट CSS क्या है, स्टाइल डॉट CSS हमने जो फाइल बनाई है CSS की, वो है हमारे फाइल का नाम स्टाइल डॉट CSS। तो चलिए हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को भी क्रिएट करके देखते हैं हमारे HTML के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और निकाल देता हूँ यहाँ से। इसके बाद हम इस स्टाइल टैग को भी निकाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अलग से एक
फाइल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये हमारी एक अलग से स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की फाइल को क्रिएट हो गई है हमारी। उसके बाद हम यहाँ पे H1 लिखेंगे, H1 यानी कि हमारा सिलेक्टर। उसके बाद कलर लिखेंगे हम यहाँ पे रेड, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सपोज हम यहाँ पे येलो लिख लेते हैं। उसके बाद हम बटन को भी कलर दे देते हैं, बटन, यहाँ पे बटन लिखते हैं, सिलेक्टर हो गया हमारा। उसके बाद हम कलर देते हैं उसे, चलो ना ब्लू दे देते हैं। और उसका बैकग्राउंड कलर लगते हैं हम उसका, यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर, एलाइंस ब्लू करके सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमें उसका एक रिलेशन, इसका लिंक देना पड़ेगा कि ताकि हमारी ये डॉक्यूमेंट समझ पाए कि हमें किस फाइल के अंदर से हमारी CSS को लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिंक लिख देते हैं, लिंक। उसके बाद आ गया हमारा रिलेशन यानी कि हमारा क्या रिलेशन है, तो ये हो गया स्टाइल सीट। उसके बाद हमें इसकी href हाइपर रेफरेंस देनी पड़ेगी, हमारी फाइल का नाम STLE.css। यहाँ के हमने फाइल की नाम दे दी। अब चलिए हम आउटपुट देखते हैं हमारा कि ये हमारी लिंक हुई है या नहीं हुई है हमारी CSS की फाइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्रिएट की थी, उसके बाद हमें इसे लिंक किया था तो वो सक्सेसफुली हमारी फाइल CSS की फाइल से लिंक हो गई है। अगर आप सेम फोल्डर के अंदर बनाएंगे तो आपको सिर्फ उस फाइल का नाम लिखने की ही ज़रूरत है, और आप अलग से कोई दूसरे फोल्डर में बनाएंगे तो आपको पूरा का पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। तो हो सके तो आप उसी फोल्डर में आपकी स्टाइल शीट को क्रिएट कीजिए, मीन्स कि आपकी CSS की फाइल को क्रिएट कीजिए। हमने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर रखा था रेड, उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका रखा था येलो। उसके बाद हमने हमारे बटन को भी स्टाइल दिया था, आप देख सकते हैं उसका कलर हो गया ब्लू, और पीछे ये कर दिया था एशियन ब्लू। हाँ, तो वो भी हमारा अप्लाई हो चुका है। तो आप इस तरह से 3 तरीके से आप अपनी CSS को यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर। और जब हम मोस्ट ऑफली एक्सटर्नल CSS को ही प्रेफर करेंगे, ताकि क्योंकि हम बहुत सारी फाइल को अगर क्रिएट करें तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर हम एक बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो आप एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट से ही क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हम आगे आने वाली वीडियो में भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ही प्रेफर करेंगे। आई होप आप दोस्तों कि आपको इस वीडियो में जो हमारी स्टाइल को अप्लाई करने की मेथड है, हमारी CSS को अप्लाई करने की मेथड है, उसे समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ है उसे कंटिन्यू कर सके और आने वाले वीडियो को भी देख सके। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।